भागीदारी बहुत कम बताया दिखाया जा रहा है। तो सेना में जो वहाँ पर हो रहा है, जो बहाली हुआ है, जो बॉर्डर पर मर रहे हैं, वहाँ पर भी ये जो कर दें, जनगणना मांगे करें, उन लोग को संबंध को पीछे कर दें। जो सीएम ही चाह रहे हैं तो सीएम की उनकी जाति का 2.87 है, तो उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जितनी भी जातियां हैं उनका जो परसेंटेज है उसको लेकर विवाद हो रहा है। अब पहले आपको हमने दिखाया था कि भूमियार जाति जो भूमियार समाज के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। अब मैं दूसरे पड़ाव में हूं और राजपूत समाज के लोग क्या कह रहे हैं इस जातिगत गणना को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं राजपूत समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जातिगत गणना की जो रिपोर्ट सरकार ने रिलीज़ की है उसको लेकर ये लोग क्या कहेंगे। जातिगत गणना का रिपोर्ट जारी हो गया है और लगभग 3.45% ही राजपूत समाज के लोगों की जनसंख्या बताई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो गणना ही जनगणना जो वो गलत हुआ है। अगर ये जनगणना सही है तो ये साफ कर दें, सरकार जो जनगणना कराई है, हमारा भागीदारी बहुत कम बताया दिखाया जा रहा है। तो सेना में जो वहाँ पर हो रहा है, जो बहाली हुआ है, जो बॉर्डर पर मर रहे हैं, वहाँ पर भी ये कर दें, जनगणना मांगे करें, उन लोग को संबंध को पीछे कर दें। सब जगह मरने के लिए संबंध आगे रहेंगे और जनगणना पीछे कर दी हम लोग को। ये समझने की बात है कि सब जगह अब टैक्स भरना है तो संबंध को ज़्यादा भरना है, ओबीसी को कम भरना है। ये क्या तरीका सरकार का? भाई बराबर करें ना। और जनगणना ये सही नहीं, हम लोग सही नहीं मानते हैं इसको। क्या ये नहीं, रिपोर्ट एकदम गलत है। ये घर बैठे हुआ है, हम लोग के यहाँ जनगणना करने कहाँ आया? ये ज़बरदस्त नहीं, हम लोग का जनगणना नहीं हुआ बढ़िया से ना। हम लोग से पूछा गया कभी? हमारे घर मान ले घर के मुखिया में हमसे कहाँ पूछा गया है? कब आया लिख लिया, घर पे बैठे जनगणना हुआ है। इसको हम जरा सा भी सही नहीं मानते हैं। तो इससे फायदा किसको होने वाला है? फायदा तो हम लोग को संबंध को सब दिन जो भी है संबंध के सब दिन को नुकसान ही हुआ है, फायदा कभी नहीं हुआ है। इससे जो सरकार में बैठे हुए वहाँ पर हैं, ओबीसी बैठे हुए हैं, उनको फायदा हुआ है। संबंध वाले को सब दिन टैक्स भरना हम लोग को है, मरना हम लोग को है, सब कुछ हम ही लोग करना है। लेकिन अगर कोई फायदा का बात आएगा तो ओबीसी ले जाएंगे, अति पिछड़ा ले जाएगा, पिछड़ा ले जाएगा, अनुसूचित जनजाति के ले जाएगा। संबंध के लिए कोई सरकार कुछ नहीं सोच रही है। क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है ये जातिगत गणना कराने को? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो जनगणना सरकार ने कराया है, ये तो आपस में सबसे पहले इसने आपस में टकराव कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब भी हमारे भाई साहब ने बता रहा था, मैं वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ स्वयं नहीं आया है जनगणना करने वाला। कौन व्यक्ति किया वो मेरे को भी नहीं मालूम है। अब उठती है ये बात करने के लिए कि जनगणना करने का मकसद क्या था सरकार का, कि आप देखो हम कहाँ हैं, ये लोग कहाँ हैं, हमारा क्या नेतृत्व होनी चाहिए, यही बात है ना। मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। आप ये मेरे को बताइए सर कि आज जब से हो संभाला हूँ उस दिन से लेके आज तक कोई भी फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर बिहार का नहीं बना है। वो लालू जी हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप जो कितना बड़ा गेम कर रहे हैं भाई, 40 साल तक आप लोग राज कर रहे हैं और आज जनगणना करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि तुम पीछे हो, तुम्हारी भागीदारी क्या होनी चाहिए। तो ये लड़ाने का काम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक फैलाने वाला आदमी है। ये आपसी में जो भाईचारा था, जो लोग जानता नहीं था ये कौन कास्ट है, ये कौन कास्ट है, उसमें ये मतभेद ला दिए हैं, मनभेद ला दिए हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। और ये सब गंदे लोग जो हैं, मैं इस आवाम से बोलना चाहूँगा कि ये लोगों को जो गंदा राजनीति करता है, अगर यहाँ का जनता जिस ढंग से पेश आवे तो लोगों की गद्दी से उतार दे, दोबारा गद्दी पर नहीं आए। क्या किया इन्होंने? ये लोग इतना गंदा पॉलिटिक्स करता। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपसे कि दलित में महादलित क्या होता है भाई? आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। अरे भाई आप आओ ना, आर्थिक कमजोरी में आओ ना, वो मान्य है। दलित में महादलित आज तक समझ में नहीं आया। डिफिनेशन दे दे कि दलित में महादलित क्या होता है। इसलिए जनगणना एक जो है ये लोग का एक इस तरह का ये तंत्र निकाला है ताकि हमारी गद्दी आवे, फिर हम उस जगह पर बैठे और अपनी सफ़ेद पोशी जो जर्सी है, क्रीजदार और हमारा पैकेट आयुष्य आराम, ये ज़िंदगी भर चलता रहा। और इसका मैं खुल के विरोध करता हूँ, खुल के विरोध करता हूँ। और भी लोग हैं, आप हैं चाचा, जातिगत गणना हुई है और जो रिपोर्ट आया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? हम लोग नहीं हैं संतुष्ट। नहीं है संतुष्ट। क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है? आज आप पेपर देखे क्या लिखा हुआ है, लालू जी का स्टेटमेंट देखा कि ये जो गणना हुई है वो इतना परसेंट है, 14%
यादव का है, बाकी लोग तेलंगा उसी के आधार पर सब कुछ होगा। आज पेपर पढ़ करके देखे, क्या आज लग रही है पेपर- सरकार की क्या मंशा है? मनसा है एकदम कि सबको जो जितना इधर है ना वो सब कुछ बेकार जा को साफ करो, साफ करो। बुरा यही बात आप- साफ करने वाला वो काम किए हैं, बुरा बात साफ करके ही दम लेंगे। अब तो महागठबंधन की सरकार हो गई, बुरा बात साफ होगा, यही इन लोगों का मनसा है। ये मनसा साफ कर दिया इन्होंने। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बोलिएगा, जैसे अब सीधी नॉर्मल सी बात है कि सवर्ण जातियों की जो आबादी है वो 15% बताई गई है और राजपूत की जो संख्या है वो 3.45% ही बताई गई है। तो राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो गणना हुई है ये सही नहीं हुई है, जैसे आपके साथी भी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, सही नहीं हुई है। आपके घर पे आए थे जनता? नहीं आ गया, नहीं आया। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। हमारे वार्ड में कहीं नजर ही नहीं आया है। आपके घर में आए? जनगणना क्या, हम लोग को पता ही नहीं चला कि जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, क्या हम किसी को देख भी नहीं किए तो क्या बतावे। मेरे घर में कोई आते तो बताते कि जनगणना हुई है, जब कोई आए ही नहीं तो हम कैसे जाने जनगणना हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। अभी कहाँ से उठ के आया पता ही नहीं है। आप बताइए, मात्र 3.45% बताई जा रही है राजपूतों की संख्या। मेरा मकान बनहरा पंचायत में पड़ता है। हम भी बनहरा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, वहाँ पर भी जनगणना नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, रिपोर्ट ऐसे ही सरकार ने- बिल्कुल 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 ये रिपोर्ट जो है ये वास्तविक हवा नहीं है। हवा ही हुआ है। हवा हवाई। जी, तो जी। सरकार की मंशा क्या है ऐसी रिपोर्ट को? सरकार मनसा यही है कि भूरा बाल साफ करो। बुरा बल साफ, जी, मतलब जो भी सवर्ण हैं उनको किसी भी तरह से उनको पीछे रखना है, पीछे रखना है। यही मकसद है। जी हाँ, महागठबंधन का मनसा यही है। और भी लोगों से बात करेंगे। एक और सज्जन है हमारे साथ। आपकी क्या राय है जातिगत गणना को लेकर? हमने कहने मतलब बिहार सरकार का ये जुमला है, कहीं कुछ नहीं है। उनके कर्मचारी लोग ऑफिस में बैठ के जनगणना किए, धरातल पर कहीं नहीं हुआ, नहीं साइट पर गए, नहीं कहीं जनगणना किए। यह होता है जनगणना के माने, वो लोग जानते हैं क्या है कि डिटेल में जाना, घरे घर पूछना, उसके गार्जियन की पूछना कि ये जेंट्स कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, बच्चे कितने, सारा जनगणना होता है। ये कोई जनगणना का तुक हुआ, इसको हम नहीं मानते हैं। आपकी क्या राय है? नहीं सर, जो राय सभी का है वो तो मेरा राय है। आज तक जनगणना तो घर पर पहुंची ही नहीं आपके पहुंची। घर में नहीं आई? नहीं आई है। क्या लग रहा है कि क्या सरकार की क्या मंशा? सरकार की जो इच्छा है वही हो रहा है, और क्या बताएंगे इसमें। सर जी और भी लोग हैं। आइए, आप आइए, बताइए जो क्या लग रहा है जातिगत गणना हुई है? कब हुआ जनगणना नहीं हुआ ये तो हम लोग को पता भी नहीं है कि कब आया और नहीं आया। पेपर देखे हैं कि अगर स्वर्ण जाति को तो एकदम गाड़ दिया गया है। अगर जो सीएम ही चाह रहे हैं तो सीएम की उनकी जाति का 2.87 है, तो उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके जगह पर तो बैठा दें और इसी वाले 15% यादव जी हों, तेजस्वी यादव को बैठा दें, तब ना समझें। 2.87 है कुर्मी जाति का, तो अपने मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठ के अपना गणना भी हो गया, जनगणना भी जो बोलिए अपने मन से कर दिए, पेपर में छपा दिए, बड़ा होर्डिंग, बस यही काम है इनका और कोई काम नहीं। तो क्या जुमला है ये? पूरा जुमला है, जुमला नहीं पूरा जुमला है। पूरा जुमला बता रहे हैं ये राजपूत समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि सरकार की जो मंशा है वो जातिगत गणना को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से को ये सिरे से खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे घर पर तो कोई गणना करने आया नहीं, पता नहीं कहाँ से ये रिपोर्ट सरकार लाई है, और जिसका भारी विरोध हो रहा है पूरे बिहार में। और आज हमने दिखाया आपको कि राजपूत समाज के लोगों की क्या राय है जातिगत गणना को लेकर। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और भी खबरें से आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।